बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ तौकीर। आप देख रहे हैं ओपन एयर ढाबा यूट्यूब चैनल। आज की बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपको टी टाइम स्नैक्स बनाने की रेसिपी बताऊंगा। एक आलू की मदद से नमक पारे तैयार करेंगे और इनको हमने फ्राई नहीं करना, ऑयल फ्री नमक पारे होंगे। वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से तैयार करने हैं, लेकिन बहुत ही हल्का फुल्का सा ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। शाम की चाय के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक आलू मीडियम साइज़ का, जिसको उबाल के रख लिया है। तो आपने भी इस तरीके से आलू लेना है और इसको उबाल लेना है। अब यहाँ पर हम इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कद्दूकश करना है। उसकी वजह यह है कि हमें ये बिल्कुल जो है वो इसमें कोई भी किसी किस्म का टुकड़ा नहीं चाहिए आलू का। इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको मैश भी अगर करना है तो करना है कि इसका हलवा बन जाए। आलू को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करने हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं, कोई भी कम या ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधा चम्मच मेरे पास नमक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको मैनेज कर सकते हैं। आधा चम्मच मेरे पास मिर्चें हैं, लाल मिर्च ये इसमें शामिल करूँगा। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूँगा। ये आपको जो पसंद हो वो आप डालें, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप स्किप कर दें। थोड़ी सी मेथी है मेरे पास, खुश्क मेथी पिसी हुई। मिर्च थोड़ी मुझे कम लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी और इसमें शामिल कर दी है। आप इसमें ज़ीरा वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, या अजवाइन अगर मौजूद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर इसमें अब मैं मैदा शामिल करूँगा। तकरीबन 1 कप के करीब मैदा इसमें हमने शामिल कर देना है। कप जो घर में मौजूद होता है, आम चाय वाला नॉर्मल कप, वो इसमें शामिल करेंगे। और अब इस आलू के साथ इस मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर शायद पानी डालने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे आटे की तरह, जिस तरह से आटे को गूंदा जाता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल नई किस्म की रेसिपी है, इसको आपने बनाकर ट्राई करना है। इंशाल्लाह से आपको ये पसंद आएगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आलू के अंदर नमी होती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं डाली। आप भी इसमें पानी ना शामिल कीजिएगा अगर ज़रूरत ना हो तो। इसको गूंद लेने के बाद अब आपने एक काम और करना है, और वो ये है कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ऑयल या घी कुछ भी शामिल करना है। इस तरीके से ये शामिल करना है, और इसके साथ ही आप इसके अंदर थोड़ा सा 2 चुटकी बेकिंग पाउडर शामिल कर दें। इस तरीके से घी आप शुरू में भी डाल सकते हैं, जब पहली तमाम चीज़ें शामिल की हैं तो आप उसी वक्त इसमें घी और ये पाउडर वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। ऊपर से घी डालने का मकसद ये है कि अच्छे तरीके से इसकी गुंदाई हो जाएगी मिक्स करते हुए। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा नरम है तो आपने थोड़ा सा मैदा डाल के मज़ीद इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। उसको अच्छी तरह से गूंद के एक पेड़े की फॉर्म में बना के हमने रख लिया था। तकरीबन कुछ देर रखने के बाद जब थोड़ा सा वो ढल जाए तो उसको हमने यहाँ पर बेलना है। इस तरीके से खुश्का आपने लगा लेना है ताकि वो टेबल के साथ ना चिपके, क्योंकि उसके अंदर आलू हमने शामिल किया है और आलू की आदत है कि चिपकना। इस तरीके से अच्छा जी, इसको यहाँ पे हमने बेलना है। ये देखिए इस तरीके से। दूसरी तरफ मैंने किया ये है कि कढ़ाई लेके ना, कोई भी या पतीला लेके, जिस तरह से आप बेक करते हैं चीज़ को, थोड़ा सा नमक डाल के तो आपने उसको रख देना है प्री हीट होने के लिए आंच के ऊपर। इस तरीके से हमने इसको बेलना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। इस तरीके से इसकी रोटी की तरह इसको बेलेंगे, लेकिन रोटी से इसको हमें डबल रखना है मोटाई में। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना। उम्मीद है वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको मैंने कितना मोटा रखा हुआ है। उससे इसकी कटिंग करने से पहले आपने करना यह है कि एक ये ले लेनी है फोक, जिसको कांटा भी कहा जाता है। उसकी मदद से आपने ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर ये डॉट लगा लेने हैं। इसके 2 काम हैं, एक तो इससे अच्छा सा डिज़ाइन भी इसमें आएगा, और दूसरा ये है कि जब हमने इसको बेक करना है तो अच्छे तरीके से ये अंदर तक बेक होगा, हीट इसके अंदर तक जाएगी।
अब हमने जनाब इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग करेंगे इसकी डिज़ाइन वाली साइड से। आप ये देखें कि इसकी ना आपने पट्टियाँ सी काटनी हैं जिनको आपने एक बराबर रखना है। ये देखें इस तरीके से। वैसे आप इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आपके पास कोई चूड़ी है, कुकी कटर जिसे कहा जाता है, तो आप उसकी मदद से इसके ऊपर कुछ भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको काट सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस शेप में हमारा जो है ये स्नैक्स तैयार होंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। अब हमारे पास जो बेकिंग ट्रे है, बेकिंग ट्रे से मुराद ये है कि आप कोई भी ढक्कन, कोई भी बर्तन, कोई भी प्लेट, कोई भी ट्रे ले सकते हैं जो आपके उस पतीले में पूरी आए जिसमें आपने इसको बेक करना है। और इस तरीके से हमने इसके ऊपर पूरे के ऊपर सेट कर देना है इनको, इन स्नैक्स को। यहाँ पर देखें जी, हमने इनको बेकिंग ट्रे के ऊपर सेट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने कर लेना है, जितनी जगह हो इसके ऊपर उतने आपने थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इनको रखना है। और उसके बाद आपने जो बच जाए मैदा उसको दोबारा से बेल के आप काट सकते हैं। अब वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए काफ़ी देर से। तो अब वो गर्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम सी आँच के ऊपर मैंने उसको रखा है 10 मिनट के लिए। अब इसको हमने उठा के रखना है उसके अंदर और उसके बाद ये बेक होंगे। ये हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने इसका ढक्कन उठाना है और ये जो हमारी ट्रे है इसको हमने इसके अंदर सेट कर देना है, ऊपर से ढाँप देंगे और इसका फ्लेम हमने कर देना है हल्का, तकरीबन दम वाली आंच से डबल पर रखेंगे और इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बीच में आप इसको खोल के चेक कीजिएगा। इसको सिर्फ हमने यहाँ पे बेक नहीं करना बल्कि थोड़ा सा कलर भी दिलाना है सुनहरा सा, उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। इसके ऊपर कोई भी वज़न रख दें ताकि हीट सेक जो है वो बाहर ना निकले और अच्छे तरीके से ये बेक हो सके। 15 से 20 मिनट इनको बेक होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं इनका फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या है। यहाँ पर आप देखें तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट का वक्त लगा था। उसके बाद अच्छे तरीके से इनको आप देख सकते हैं कलर भी आ चुका है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो चुके हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप चाहें तो इससे हल्का कलर भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी होने चाहिए, क्रंची होने चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपने इनको इस तरीके से बेक करना है। ये देखिए अंदर से आप देखिए किस कदर बेहतरीन किस्म के ये बिल्कुल हल्के फुल्के से स्नैक्स होंगे, आपको कोई भारीपन महसूस नहीं होगा इनको खा के। दूसरी बात यह है कि आपका इसमें ऑयल यूज़ नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहें तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, इसी तरीके से काट के आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑयल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनको बन के ये देखिए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मज़ीद इसी तरह की किसी वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।